A historic event took place on launching of Gram Swaraj to Green Swaraj Spice model of devolution of powers to the Panchayat Raj institutions in the state today. Panchayats have been the backbone of the India's village throughout the history. Under the chairmanship of late Dang Iring, committee had been set up with three-tier Panchayati Raj institutions had been established. Today there are 241 Zila Parishad members and 6,151 Gram Panchayats members. So here's the report on today's launch of SPICE model. S for sustainable, P for participative, I for inclusive, C for comprehensive and E for empowerment. ये देखिए पंचायत का जहाँ तक डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, मैंने अपना स्पीच में भी कवर किया था कि वे बैक इन 2014 में दी देन गवर्नमेंट उसने गेजेट नोटिफिकेशन निकाला था, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऑन प्रैक्टिकल पंचायत का पास में ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर हकीकत में नहीं हुआ था। तो मैंने इस साल जब जनवरी में नया इलेक्टेड बॉडी जितने भी जो जिला पंचायत मेंबर्स लोग जब आया तो मैंने एश्योरेंस किया था कि आप लोगों को डिवोल्यूशंस हम करके देंगे। और इसके बाद कमेटी का गठन हुआ और कमेटी ने इसको एग्जामिन करके फिर आज जो लेके आया और आज फॉर्मली यहाँ पे लॉन्च करके पंचायत को हम लोग ने पावर्स को डिवोल्यूशन किया है। इस पंचायत का जो मॉडल है वो स्पाइस मॉडल में हम लोग ने डिवोल्यूशन किया हुआ है बेस्ड ऑन दी 3F जो फंक्शनरीज एंड फंड्स। अभी इनिशियली हम लोग ने स्टार्ट किया है कि आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों का स्टेट ओन रिसोर्सेज, स्टेट्स का अपना जितना भी जो इनकम है वहाँ से 10% हम लोग पंचायत को देंगे बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ 50:50, 50 पॉपुलेशन बेसिस एंड 50 एरिया बेसिस में करके हम लोग डिवोल्यूशन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक कमेटी गठन किया जाएगा जिसका हेड करेंगे जिला परिषद चेयरपर्सन और ग्राम लेवल में एक कमेटी का गठन होगा जिसका हेड करेंगे अपना ग्राम चेयरपर्सन। तो उन दोनों का तालमेल से अभी स्टेट का जो SOR का फंड जो दिया हुआ है अकॉर्डिंगली वो लोग प्लान बना के वो लोग अपना एग्जीक्यूट करेंगे। तो आई थिंक आने वाला दिनों में और भी बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी, उन लोगों का कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए और भी हम लोग पंचायत को और भी स्ट्रेंथनिंग हम आने वाला दिनों में और भी करते जाएंगे। अभी इस बार का फाइनेंशियल ईयर में तो सबको पंचायत लेवल तक में अवेयरनेस ट्रेनिंग हम लोग कंडक्ट करना होगा। जैसे आज टेक्निकल सेशंस में सिर्फ जिला चेयरपर्सन लोगों को भी बुलाया है और डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट में अभी ZPM और पंचायत लेवल में जितने भी जो ग्राम है उन लोगों को ट्रेनिंग ये साल पूरा ट्रेनिंग में ही चला जाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट ईयर से होगा। सर फंड का कोई प्रोविजन इस टाइप का इस साल के लिए, क्योंकि टाइम गेप है, क्योंकि आपको डेवलपमेंट भी करना है, कोविड में काफ़ी परेशान किया आप लोगों को। ये देखिए क्योंकि इस साल तो SOR का हम लोग बेस कर नहीं पाएगा, हम लोगों का नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ से ही उन लोगों को फंड मिला जाएगा। इस साल जो SOR कितना स्टेट से जनरेट होता है, मान लीजिए कि 2000 करोड़ जनरेट हो गया SOR, तो उसका 10% हो गया 200 करोड़। तो ये 200 करोड़ जो है उन लोगों को नेक्स्ट जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें मिल जाएगा उन लोगों को। सर इससे विधायक लोगों को, क्योंकि काफ़ी चर्चा चल रहा है, जिस दिन से आपको हम लोगों ने मिला बातचीत किया उस दिन से विधायक लोग भी काफ़ी परेशान है कि हमारा फंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो आप इस माहौल में और इस आज का दिन में 7,500 पंचायत लीडर्स को क्या संदेश देंगे? देखिए सबसे पहले तो जितने भी जो इलेक्टेड बॉडीज़ है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला हो, चाहे MLAs हो, सब तो अपना देश का विकास, अपना लोगों का विकास के लिए ही तो है। ये फंड लोगों का है, किसी ना MLA का है, ना मिनिस्टर का है, ना CM का है, ना पंचायत का है। ये फंड है तो लोगों का, पब्लिक का विकास के लिए है। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होगा। MLA लोगों का अपना जो डेवलपमेंट जो एजेंडा रखना है सरकार ने ऑलरेडी तय करके रखा है। पंचायत का जो डेवलपमेंट एजेंडा है वो ऑलरेडी सरकार ने तय करके रखा है। तो दोनों साथ साथ मिलके अपना डिस्ट्रिक्ट या अपना कॉन्स्टिट्यूंसी या पंचायत को डेवलपमेंट के डायरेक्शंस पर लेके जाएंगे। Sir, I want to bring something onto your notice, sir. Since Arunachal is going to be the powerhouse of India, so dam construction is going on in full force. So where is Arunachal standing on the dam safety law? There, according to the reports, there has been no dam safety commission has been set up so far. So being the concerned citizen, sir, I really wanted to know, is Arunachal government really working on that aspect as well? Can you give me one pertinent example? Yes, sir. For example, there has been commission set up to look after the dam safety. So all over India, including the northeast, there is only Meghalaya.
And in Meghalaya only there's one chief engineer has been appointed, but there's no place Arunachal as of. And as being a concerned citizen, because there has been lots of dam safety dam construction going on. So is the government really concerned on the safety of the citizens and the indigenous people out there? What is government doing on that? अरुणाचल प्रदेश एज वी ऑल नो हमारा पास जो पावर का जो कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो वी आर द लार्जेस्ट इन द एंटायर कंट्री एंड ओवर द इयर्स वी हैव ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड लॉट मेनी पावर प्रोजेक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मिनी माइक्रो टू टिल मेगा अभी लेटेस्ट जो हम लोगों का पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो कंप्लीशन हुआ है दैट इज़ कमिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक विच इज़ जनरेटिंग कैपेसिटी इज 600 मेगावाट. तो इनिशियली जब ऐसे मेगावाट जो बड़ा प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट कंसीव जब होता है तो उसमें जो कंसर्न जो कंपनी होता है वो पूरा अपना सेफ्टी पूरा एनालिसिस करना होता है, सारा प्रोग्राम्स उसमें होता है. तो राज्य की ओर से बिकॉज इन्वेस्टमेंट जो भी है PSU का माध्यम से अगर निको हो या NHPC हो दे आर द इन्वेस्टिंग एजेंसीज, तो वो लोग भी तो पैसा हवा में तो नहीं उड़ाएगा क्योंकि सब लोग तो चाहेगा जिससे बिजनेस मॉडल ओनली कोई यहाँ पे ज़्यादा वो चैरिटी करने के लिए तो नहीं आ रहा है. तो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपना रिटर्न्स देख के करेंगे. तो इन्वेस्टमेंट भी तो वो लोग अच्छे से करेंगे ताकि उसका प्रोजेक्ट का वायबिलिटी हो, उसका प्रोजेक्ट का लॉन्जिविटी भी हो. सो स्टेट गवर्नमेंट का ओर से वी हैव एन मॉनिटरिंग सेल विच इज़ हेडेड बाय चीफ इंजीनियर. तो अभी तक तो मॉनिटरिंग सेल को ही इवोल्यूट करना है कि हर एक प्रोजेक्ट में जाके जितनी भी जो सेफ्टी पैटर्न जो है वो मीटअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो मीडिया आप लोग है, आप लोगों का अगर नॉलेज में इस प्रकार का कुछ भी अगर मिसिंग लिंक होता है तो प्लीज़ डू लेट अस नो. आई विल गेट बैक विद अ स्पेसिफिक डाटा अपॉन इट. सर ऑफस्प्रिंग इशू में आप जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ड्राफ्ट बन जाए, इसमें आपका क्या कमेंट रहेगा? क्या कमेंगे? ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग मैटर में ऑलरेडी आपसू ने बहुत पहले मेमोरेंडम दिया था. सो बेस्ड ऑन देयर मेमोरेंडम हम लोग ने एक तो स्टेट लेवल का कमेटी भी गठन किया था हेडेड बाय द सजेटा मिनिस्टर. तो शायद एक दौरान मीटिंग भी हो चुका है और शायद खबर में आया कि आज उसका एक फिर मीटिंग है. तो ऐसे एंड व्हेन जैसे कमेटी हम लोगों का पास में सरकार को रिपोर्ट सबमिट करेंगे देन कैबिनेट विल टेक ए डिसीजन. अपना पूरा हम लोग इंश्योर करेंगे कि अपना ओरिजिनल जो अपना ट्राइबल्स लोगों का इंटरेस्ट में ही राज्य सरकार डिसीजन लेंगे.